बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बनाने जा रहे हैं पैटिस। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले आटा गूंदूंगी। तो ये मैंने परात ले लिया है। इसमें हम 2 कप मैदा शामिल करेंगे। तो मैदे को मैंने छान लिया था और छान कर प्यालियों में किया था, तो वो हम शामिल कर लेंगे। 1 टीस्पून मैं नमक ऐड करूँगी, 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून अजवाइन और 3 टेबलस्पून मैं इसमें घी के शामिल करूँगी। और घी डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ऑयल नहीं डालेंगे, घी डालेंगे। और घी डालकर सब तरफ अच्छे से मिक्स करना है ताकि घी आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको मिक्स कर फिर हम मुट्ठी बनाकर देखेंगे। अगर मुट्ठी सही बन रही होगी तो इसका मतलब है कि आटा सही से मिक्स हो गया है। और फिर थोड़े थोड़े से पानी से हम इसे गूंदना शुरू करेंगे। तो आटा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हम। और सख्त आटा गूंदना है। और एकदम अगर पानी ज़्यादा डालेंगे तो आटा सही नहीं गूंदेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते रहें और गूंदते रहें। जैसा समोसों के लिए आटा गूंदते हैं सेम वैसे ही आटा गूंदना है। हाफ़ कप पानी लिया है मैंने और वो हम शामिल करेंगे, पर थोड़ा थोड़ा कर ही शामिल करना है। आटा अच्छे से मिक्स हो गया है और इसको हम 1 से 2 दफ़ा गूंदेंगे और गूंद कर इसको रख देंगे। और हाफ़ कप पानी लिया था मैंने, वो सारा लग गया है इसमें। और इसको गूंद कर हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तो आटा हमारा गूंद चुका है। अब मैं इस पर घी से ग्रीस करके और इसको रख दूंगी। आप किसी भी बर्तन में ढक कर रख दें या फिर किसी शॉपिंग बैग से इसको लपेट कर रख दें ताकि इससे वो हवा ना लगे और ऊपर से इसमें खुश्की ना आए। तो आटा मैंने रख दिया है। अब चलते हैं आलू को मैश करते हैं। आलू मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के, तो इनको मैं मैश कर लूँगी मैशर की मदद से। आलू ठंडे हो चुके हैं इसलिए थोड़े मुश्किल से हो रहे हैं। तो गरम गरम आलू होते हैं तो जल्दी से मैश हो जाते हैं। तो इनको अच्छे से मैश करेंगे पहले। तो आलू मैश हो गए। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो 2 टेबलस्पून के करीब मैंने हरी मिर्चें ली थी जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो शामिल कर दी हैं। 4 टेबलस्पून के करीब हरा धनिया लिया था, वो शामिल कर दिया है। अब सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने अजवाइन लिया है, 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है, वो शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। तो एक छोटे साइज़ की प्याज ली थी जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। और 1 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे। और इन सब मसालों को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले अच्छी तरह से मिक्स करने हैं ताकि सब चीज़ बराबर मिक्स हो जाए। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब चलते हैं हम पैटिस बनाने की तरफ। तो आटा भी हमारा सेट हो चुका होगा। तो आटा हमारा सेट हो गया है। अब मैं इसको सेट करके और इसके 5 पेड़े बना लूँगी। बराबर बराबर के हम इसको काटेंगे और 5 पेड़े बनाएंगे।
तो आप छुरी की मदद से या कटर की मदद से काट कर इसको एक ही साइज़ में 5 पेड़े बना सकते हैं। पहले हम पेड़े बनाएंगे और फिर इसको 2 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे और फिर इसकी रोटियां बेलेंगे। इस तरह पेड़े अच्छे से सेट हो जाएंगे और रोटी बेलने में परेशानी नहीं होगी, जल्दी से बेल ली जाएगी। तो पेड़े हमारे सेट हो गए और मैं 5 रोटियां बेल लूँगी, एक ही साइज़ की बड़ी बड़ी। तो एक मैं बेल कर आपको दिखा रही हूँ और बाकी भी हम सारी ऐसे ही बेल लेंगे। तो ये देखिए मैंने बेल लिया और बाकी भी हम ऐसे ही बेल लेंगे। तो 5 रोटियां मैंने बेल ली हैं। अब हम एक उठाएंगे और इसको घी से ग्रीस करेंगे पूरी रोटी को। तो मैंने यहाँ ब्रश ले लिया, ब्रश की मदद से मैं इसको अच्छे से ग्रीस कर लूँगी और फिर इसको मैदे से डस्ट करेंगे। और ज़्यादा सारे मैदे से डस्ट करेंगे ताकि ये आपस में सही से चिपक जाए। तो ऐसी ही सारी रोटियों को ग्रीस करेंगे और मैदे से डस्ट कर करके आपस में 5 रोटियां ऊपर नीचे रखेंगे और फिर इसको एक बड़ी सी रोटी बेलेंगे हम। तो इसको एक सार कर लिया मैंने और अब मैं इसकी एक बड़ी सी रोटी बनाऊंगी। और फिर कटिंग करूंगी। तो ये देखिए मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और ये इतनी मोटी होनी चाहिए। चारों साइड से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और जो साइडों से रोटी हम कटिंग कर रहे हैं उसका भी हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने चारों साइड से कटिंग कर ली है। अब इसके बीच में से फिर कटिंग करेंगे हम। और बराबर बराबर कटिंग करनी है, एक जैसी, सारे पीसेस एक जैसे होने चाहिए। अब बीच में इसमें कटिंग करूँगी। और जो हमने फिलिंग तैयार किया वो इसमें भरकर और फिर इसको बंद करेंगे। तो ये फिलिंग ली है मैंने 1 टेबल स्पून, ये बीच में रखेंगे हम। और चारों तरफ से पानी से इसको ग्रीस करेंगे और फिर इसको जोड़ेंगे। तो पहले दोनों कोने मिलाएंगे आपस में इस तरह से, फिर इधर से कोना उठाएंगे और उसको जोड़ेंगे और इसको दबाएंगे एक साइड से, फिर दूसरी साइड से, फिर इसी तरह हम दूसरा कोना उठाएंगे और चारों कॉर्नर हम ऐसे ही बंद करेंगे। और ये एक मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, एक और बनाकर दिखाऊंगी और बाकी सारे भी हम ऐसे ही बना लेंगे। ये देखें बिल्कुल ऐसे बनाना है। तो अब चलते हैं दूसरा उठाते हैं और इसको भी हम चारों तरफ से पानी से ग्रीस करेंगे। और इसी तरह चारों कोने बंद करेंगे। पहले ये दोनों कोने मिलाएंगे, फिर ये तीसरा भी उठा लिया है और अब ये चौथा भी। पहला बनाने में आपको मुश्किल लगेगी, जब दूसरा तीसरा बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएंगे। और चारों कोनों को ऐसे ही दबाकर बंद कर देना है। तो
तो बाकी भी सारे हम ऐसे ही बना लेंगे और फिर फ्राई करेंगे। तो सारे पैटीज मैंने तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। तो ऑयल पहले से मैंने गर्म करने रख दिया था, तो अब हम इसमें ऑयल में डालेंगे इसको और फ्राई करेंगे। तो एक एक उठाते जाना है और ऑयल में डालते जाना है। और ऑयल गर्म होना चाहिए और चम्मच की मदद से हम इसके ऊपर से भी ऑयल डालेंगे ताकि ऊपर से भी पक जाएंगे साथ साथ। पहले एक साइड से फ्राई करेंगे इसको, फिर दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। तो एक साइड से ये फ्राई हो गए थे तो मैंने पलट दिए हैं। अब दूसरी साइड से फ्राई हो रहे हैं और दोनों साइडों से एक जैसे ही गोल्डन फ्राई करने हैं। और उलट पुलट कर फ्राई करते रहें ताकि एक जैसा कलर आए। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे और आप मेरी नई से नई वीडियोस देख सकें। तो ये देखें कितना अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया इन पर। तो हम सारे ही ऐसे फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। तो ये फ्राई हो गए हैं और इसी तरह सारे फ्राई कर कर और आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये सारे फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।